अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। आय, जाति और आवासी प्रमाण पत्र को लेकर नया नियम लागू। और क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जाति भी बनवाते हैं, आवासी भी बनवाते हैं और इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाते हैं, तो आप पहले जिस तरीके से आप बनाते थे उस नियम को यहाँ पर बदल दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी ज़रूरत हर अभ्यर्थी को होता है। कहीं कहीं पर करंट सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि हमको 6 महीना पहले का चाहिए, कहीं क्योंकि उसकी वैधता ही 1 साल के अंदर अंदर की होती है, यानी 1 साल तक की होती है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम में करंट मांगा जाता है। तो अब जातीय, आवासीय और आय प्रमाण पत्र पर 2025 में नया नियम लागू कर दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं इस वक्त बनाने को लेकर, उनका नहीं बन रहा है। तो ये क्यों नियम लागू किया गया है और सरकार इतनी हरकत में क्यों आई है, तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और क्या नए नियम लागू किए गए वो भी आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको पता है कि RTPS के ज़रिए से बिहार के अंदर बहुत ही आसानी से, चाहे वो आपका जाति हो, चाहे आपका आवासी हो, चाहे आपका इनकम सर्टिफिकेट हो, RTPS के माध्यम से आप खुद से भी आप ऑनलाइन कर सकते थे और या तो आप किसी साइबर कैफ़े के ज़रिए भी आप कर सकते थे। लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त बिहार के अंदर SIR का जो वेरिफिकेशन चल रहा है, इस वक्त जो सर्वर है वो काफ़ी स्लो चल रहा है। बहुत सारे लोग बना रहे हैं 3 घंटा 4 घंटे में एक उनका जाति आवासी यहाँ पर सर्टिफिकेट यहाँ पर बन रहा है। अब जो यहाँ पर नया नियम लागू जो किया गया है वो ये किया गया है कि आपका क्या है कि पहले आप जो इस फॉर्म को भरते थे उसके अंदर आप अपने नाम वगैरह को डालते थे, उसमें आप अपना आधार नंबर भी डालते थे, उसमें आपको ईमेल नंबर भी डालते थे और उसमें मोबाइल नंबर भी पहले ज़रूरी नहीं था। लेकिन अब जो है आपको उसके अंदर मोबाइल नंबर को यहाँ पर ज़रूरी कर दिया गया है। ज़रूरी इसलिए किया गया है ताकि जो फ्रॉड होता था, आपने बिहार के अंदर जो वो कांड देखा होगा कि कोई कुत्ते के नाम से किसी का आवासीय प्रमाण पत्र जारी हो जा रहा है, कोई आपने इससे पहले भी देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के नाम से भी यहाँ पर क्या हो गया कि आवासीय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। तो सरकार अब हरकत में आ गई है। आप कोई मजाक के तौर पर भी आवासीय प्रमाण पत्र को बना देता था और उनका आसानी के साथ बन जाता था। तो सरकार की जो है बहुत सारी किरकिरी होने लगी। सरकार परेशान हो गई कि ये कभी कुत्ते का बन जा रहा है, कभी डोनाल्ड ट्रंप का, यानी इस तरीके किरकिरी की वजह से अब सरकार ने तमाम जो अंचल कार्यालय है तमाम को निर्देश दिया है कि अगर कोई इस तरह का कोई हरकत करता है तो आप मोबाइल नंबर तो उसमें आप देंगे वेरिफिकेशन के लिए कि आप जो बना रहे हैं तो ये कौन व्यक्ति बना रहा है, क्योंकि आपको अब मोबाइल नंबर ज़रूरी कर दिया गया उसके अंदर। तो अगर आप इस तरह की आप हरकत करते हैं तो अब आपके खिलाफ विभागीय जो कार्रवाई है वो आपके खिलाफ की जा सकती है। इसलिए कि ये मजाक में सरकार की किरकिरी होने लगी, इसलिए यहाँ पर अब क्या कर दिया गया है, आधार नंबर के साथ साथ मोबाइल नंबर को भी यहाँ पर ज़रूरी कर दिया गया है। और इस वक्त जो है सर्वर जो है वो काफ़ी स्लो है। ये 2025 में नए नियम उसके अंदर लागू किए गए हैं और इसके अंदर तमाम लोगों को, जो भी कर्मचारी है जो इसको करते हैं, तो तमाम लोगों को देखने के लिए कहा गया है कि आप सही तौर पर जांचें पहले और उसके बाद ही आप उसको इशू करें। क्योंकि पहले क्या था कि आप देते थे, आपका 10 दिन 12 दिन में आपका आसानी के साथ बन जाता था। वो लोग को भी काम का बहुत ज़्यादा बोझ रहता है, इसीलिए वो लोग भी बना देते थे। अब इसलिए सरकार ने यहाँ पर ज़रूरी कर दिया है। अब ये ख़ास तौर पर जो दुकान है, जो साइबर कैफ़े जो चलाते हैं, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी परेशानी होने वाली है। इसलिए कि पहले क्या था कि वो वहाँ पर
डॉक्यूमेंट्स लेते थे और जब उनको फ्री टाइम मिलता था, जब उनको फ्री टाइम होता था तो वो अपने फ्री, जैसे रात में सर्वर सही काम करता है तो फ्री टाइम में क्या करते थे, वो आसानी के साथ ऑनलाइन कर देते थे। लेकिन अब जो है ये कर दिया गया है कि जिनका भी आप जाति आवासीय कुछ भी आप बनाएंगे, चाहे EWS कोई भी सर्टिफिकेट आप बनाएंगे तो उनके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। अब अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति रात में अगर किसी का ऑनलाइन कर रहा है तो रात में उसको फ़ोन करना मुनासिब नहीं है। तो इसीलिए ये जो नया नियम है जो दुकानदारों के लिए ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो गई। अब क्लाइंट से क्या करते थे, पहले वो सब कागजात लेकर अपने पास रख लेते थे, अपने हिसाब से वो काम करते थे, आपका उनका बन जाता था। लेकिन अब वो अपनी सहूलत के हिसाब से नहीं कर सकता। जिस भी क्लाइंट का अब वो दस्तावेज़ लेगा बनाने के लिए, उसको वहीं पर आधार नंबर, जो उनके मोबाइल नंबर पर जो OTP जाएगा वो उसको उसी वक्त क्या होगा बताना होगा। तो अब ये जो सरकार ने यहाँ पर नया नियम को लागू किया है ताकि जो इस तरीके से जो फर्जीवाड़ा है या इस तरीके से जो गलत हरकत हो रही है, ख़ास तौर पर बिहार के अंदर किसी के नाम से भी बन जा रहा है और किसी का भी इशू कर दिया जा रहा है, इसमें कोई पूछगछ करने वाला नहीं है। तो अब इसके ऊपर नया नियम लागू किया गया है कि अब आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर ज़रूरी देना होगा, तभी तो आप आगे फॉर्म जो है आपका आसानी के साथ ऑनलाइन प्रोसेस में जाएगा, नहीं तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये जो ज़रूरी जाति आवासीय आय EWS चाहे कोई भी आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं उस पर ये नया नियम लागू कर दिया गया है। तो चलिए, आपको इसलिए बहुत ही अवेयर रहना, क्योंकि इसमें फ्रॉड होने की भी आशंका है कि आपको कोई भी फ़ोन कर सकता है OTP के लिए। तो इसलिए आपको सावधानी के साथ आप जहाँ भी आप फॉर्म भरते हैं आप उनका नंबर ज़रूर ले लें, ताकि जब वो फ़ोन करे तो उनसे पहले पूछ लें। अगर कोई अनजान व्यक्ति किसी अलग नंबर से फ़ोन करता है तो पहले आप सिक्योर हो जाएं कि हमने जिस आदमी को बनाने के लिए दिया है वही आदमी फ़ोन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वही आदमी फ़ोन नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इसलिए ये जो सरकार ने इसके ऊपर सख्ती दिखाई है ताकि जो धांधली है, जो गलत तरीके से लोग बिहार सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं, सरकार ने ये बड़ा नियम लागू कर दिया है 2025 में। चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।